नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज हम कक्षा 7 का संस्कृत पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्याय संख्या 2 करेंगे। द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है उसका नाश हो जाता है, ऐसा हमारा ये पाठ है। तो कुछ एक बातें हैं इसके बारे में वो बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये कहानी कहाँ से ली गई। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है, पशु पक्षियों के जीवन पर आधारित नीति से संबंधित ये कहानी है। और इस कहानी में एक ज्ञान की बात बताई गई है, और वो ज्ञान की बात ये है कि हमें अपना हित चाहने वाले और मित्रों की बात को कभी टालना नहीं चाहिए। जो हमारे हित चाहने वाले हितैषी हैं, उन हितैषियों की बात का अगर हम टाल देते हैं तो हमारी हालात जो है वो इस कहानी में जिस प्रकार से कछुए के साथ हुआ था वैसा ही हो जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः सरः। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सर तालाब, एक तालाब था मगध देश में जिसका नाम था फुल्लोत्पल। तत्र वहाँ पर संकट विकटौ हंसौ निवसत, वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कुंभग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कुंभग्रीव नाम का, कुंभग्रीव नामक का, तयो उन दोनों का, मित्र एक है एक कूर्मः, कूर्मः होता है कछुआ, अपि तत्र, अपि भी, तत्र एव वहाँ पर ही, प्रतिवसति इसमें निवास करता था। कि उसी तालाब में कुंभग्रीव नामक एक कछुआ जो उन दोनों हंसों का मित्र था वो भी निवास करता था। एकदा अथ, इसके बाद एकदा एक बार, धीवरा तत्र आगच्छन। धीवरा होते हैं मछुआरे। एकदा एक बार, अथ इसके बाद, यानी एक बार वहाँ पर कुछ कछुए जो मछुआरे हैं वो आए। ते एकथ्यन, वे कहने लगे, वयम हम, श्वः यानी कल, आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः, किस तालाब में जो मछलियाँ और कछुए आदि हैं उनको हम मारेंगे। एतत् श्रुत्वा सुन करके, श्रु धातु में, और जो है यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। श्रु धातु में कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय है। कत्वा का त्वा शेष रहता है। तो कहने लगे, ऐसा सुनकर के कुर्मः एवदत्, कछुआ बोला, मित्रे की हे मित्रों, अपने जो मित्र हैं संकट और विकट नाम के दोनों, उनसे कहता है कि हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने उन शिकारियों, उनकी मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। कि हे मित्रों, क्या तुमने उन मछुआरों की बात सुनी, अब मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। हंसौ एवदताम, हंसौ द्विवचन है, दोनों हंस, एवदताम बोले, दोनों हंस कहने लगे, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः है प्रातःकाल में या कल सुबह, जो उचित होगा वैसा हमें करना चाहिए, जो उचित लगे वैसा हम करेंगे। उसके बाद कहता है, कूर्म एवदत्, कछुआ कहने लगा, माँ एवं, मैं एवं क्या है, माँ जमा एवं, ये संधि है यहाँ पर, माँ एवं यानी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं कहो। तद यथा अहम अन्यद हृदम गच्छामि तत् तथा कुरुतम, कि मैं दूसरे हृदम यानी तालाब में चला जाऊं, ऐसा कुछ उपाय करो। वो उनसे कहता है कि ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो एवताम, हंस कहने लगे, आवाम किम करवावे, आवाम हम दोनों, किम क्या, करवावे कर सकते हैं, हम दोनों क्या कर सकते हैं या हमें दोनों को क्या करना चाहिए। कुर्मः एवदत्, कछुआ कहने लगा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूं, अर्थात मैं आकाश मार्ग में उड़ करके तुम्हारे साथ कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूं। हंसो एवदतम, तो हंस कहने लगे, अत्र कह उपाय, हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो हंस कहते हैं कि अब हमें क्या उपाय करना चाहिए। कच्छपः वदति, कछुआ कहता है,
युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम, कि तुम एक लकड़ी के डंडे को दोनों चोंचों में, यानी अपनी अपनी जो चोंच है उनमें धारण करो, उनमें पकड़ो। अहम काष्ठ मध्य अवलंब्य, काष्ठ मध्य उस लकड़ी के मध्य बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयो पक्ष बलेन, युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन, पक्ष होते हैं पंख, बलेन बल के द्वारा, तुम्हारे पंखों के बल के द्वारा, सुखेन गमीश्यामी मैं सुखपूर्वक चला जाऊंगा, अर्थात उस डंडे को बीच में से पकड़ करके मैं सुखपूर्वक जो है वहां यहां से आराम से चला जाऊंगा। तो उसके बाद में हंसौ एकथ्यत, हंसौ एकथ्यताम, हंस कहते हैं संभवती ऐसा उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ एक असुविधा भी हो सकती है, कि यह उपाय तो ठीक है परंतु यहाँ एक असुविधा, अपायो यानी असुविधा हो सकती है। आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति, कि हम दोनों जब तुम्हें ले जा रहे होंगे तो त्वाम अवलोक्य, तुमको देख करके, तुम्हें देख करके, जनाः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, कि जब तुम ऐसे लटके हुए हमारे साथ जाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा त्व मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि तुम उनका उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद कहता है अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर निवास करो। तो हंस कहते हैं कि यदि तुम ऊपर लटके हुए ऊपर जाओगे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे और तुमने अगर उनका उत्तर देना चाहा तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम जो है नीचे गिर जाओगे, इसलिए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रुको। तत्व श्रुत्वा क्रुद्ध है कुर्म अवदत, ऐसा सुनकर के क्रोधित हुआ वह कछुआ कहता है किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही तुम करो, इसलिए जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही तुम करो। एवं काष्ठ दंडे, इस प्रकार से लकड़ी, काष्ठ होता है लकड़ी, लकड़ी के डंडे पर लंबमान लटकते हुए, कूर्मः पौरा अपश्यन् को उस जो कछुए को है, कुछ जो गायों को चराने वाले गोपालक हैं उन्होंने उसको देखा। पश्चात अधावन एवदन च, और पीछे दौड़ते हुए कहने लगे, कि जब वो लटकते हुए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे वो कछुआ बीच में लटकता हुआ जा रहा था तो कुछ ग्वालों ने उसे देखा और पीछे दौड़ते हुए बोले हम हो, अरे महद आश्चर्य, मेरे बड़े आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम मध्य सह कूर्मो अपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ता जा रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता, उन गोपालों में से कुछ एक कहता है, यद अयम कूर्मः कथम अपि निपतति, कि यह कछुआ अगर किसी प्रकार से गिर जाता है, तदा अत्र एव पक्त्वा खाद्यामि, तो मैं उसे यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। ऐसा जो है उनमें से एक कहता है। अपरह एवदत्त, और दूसरा कहता है सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, कि सरस, सरह जमा तीरे, यानी तालाब के किनारे पर दग्धवा जला करके या पका करके खादिष्यामि, खा जाऊंगा। दूसरा कहता है कि मैं तो तालाब के किनारे जो है इसको पका करके खा जाऊंगा। अन्य कथित, और तीसरा कहता है गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, तीसरा कहते हैं मैं घर ले जाकर के इसको खा जाऊंगा। तेसाम तद वचनम, इन लोगों के बातें सुन करके कुर्मे क्रुद्ध जाता है, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्ता वचनम विस्मृत्य, और अपने मित्रों को यानी हंसों ने जो वचन दिया, हंसों को जो वचन दिया था नया बोलने का, वो भूल करके एवदत कहने लगा यूयम भस्म खादत, भस्म होता है राख, कि तुम राख खाना। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमो पतित है, इस प्रकार से उसी क्षण जो है वो कछुआ से वहां से भूमि पर गिर गया, पौरई से मारित है, और गोपालकों ने उसे मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? इसलिए ठीक ही कहा गया है। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, अर्थात सुहृद यानी मित्रों के द्वारा और हित
कामानाम, जो हमारा हित चाहने वाले हैं उनके द्वारा, वाक्यम यो न अभिनंदति, उनकी कही हुई बात का जो पालन नहीं करता, उनकी कही हुई बात का जो अनुसरण नहीं करता। अर्थात हमारे मित्र और हमारा हित चाहने वाले लोग जो हमें बातें कहते हैं, जो वाक्य कहते हैं, उनका पालन अगर हम नहीं करते हैं तो उसकी हालत कैसी होती है? स कुर्म बुद्धि, कुर्म एव दुर्बुद्धि, वह उस दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह, काष्ठात भ्रष्टो विनिशति, लकड़ी से जिस प्रकार से गिर करके उसका नाश हो गया था कछुए का, ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति का भी नाश हो जाता है जो व्यक्ति अपना हित चाहने वालों का कहना नहीं मानता या अपने मित्रों हित चाहने वालों की बात को महत्व नहीं देता। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बहुत ही सुंदर कहानी है। और ये कहानी कहाँ से ली गई है? तो ये पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। और इस ग्रंथ की बहुत ही सुंदर कहानी है। पंचतंत्र अर्थात 5 तंत्रों का ऐसा संग्रह जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से कहानियां बनाई गई हैं। तो उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए और अगली वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।